यमुनोत्री धाम की वह रहस्यमयी साध्वी, एक भूली बिसरी सच्ची घटना, एक मार्मिक रहस्यपूर्ण और सत्य कथा। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो यमुनोत्री धाम से जुड़ी है। वह यमुनोत्री जहां मां यमुना की उत्पत्ति मानी जाती है, जहां हर एक वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इस पवित्र स्थल पर आज से लगभग 60 साल पहले एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटित हुई थी जो बहुत कम लोगों को पता है, और जो आज भी उस धाम की पवित्रता को एक और रहस्यमयी परत में लपेट देती है। यह कथा है एक साध्वी की, एक ऐसी तपस्विनी जो अचानक यमुनोत्री में प्रकट हुई, जिसने न किसी से अन्न मांगा, न किसी से वस्त्र, न किसी से आश्रय, परंतु उसका तप, उसका तेज और उसकी उपस्थिति पूरे क्षेत्र में एक अलौकिक प्रभाव छोड़ गई। लोग आज भी कहते हैं कि वह मां यमुना का ही कोई अंश थीं। यह बात 1960 दशक की है। यमुनोत्री की यात्रा तब आज की तरह सुलभ नहीं थी। ऊंचे पर्वत, कठिन रास्ते, सीमित साधन, उन दिनों गिनी चुनी ही सुविधाएं थीं यात्रियों के लिए। उसी समय एक दिन एक वृद्ध पुजारी, जो यमुनोत्री मंदिर में वर्षों से सेवा कर रहे थे, पंडित मधुसूदन दत्त, उन्होंने देखा कि एक सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई स्त्री मंदिर के पास आकर बैठी है। नंगे पांव, उलझे बाल, हाथ में कमंडल और आंखों में एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। पंडित जी ने पास जाकर कहा, माँ, आप कहाँ से आई हैं? कोई जरूरत हो तो बताइए। उस महिला ने सिर्फ इतना कहा, जहां माँ यमुना है वहीं मैं हूँ, बाकी सब मिथ्या है। यह कहकर वह साध्वी आंखें मूंदकर ध्यान में बैठ गई। धीरे धीरे उस महिला की उपस्थिति एक चमत्कार की तरह महसूस होने लगी। वह न किसी से कुछ लेती, न कुछ मांगती, फिर भी हर दिन सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मिलती, बिल्कुल शांत। स्थानीय ग्रामीणों ने कहना शुरू किया, यह कोई साधारण महिला नहीं है, ये तो मां यमुना की ही मूर्तिमान शक्ति है। कुछ श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि उन्हें उस महिला के आसपास एक दिव्य सुगंध आती है, गुलाब और चंदन की मिलती जुलती, जो कहीं और नहीं मिलती। कई यात्रियों ने दावा किया कि जब वे थककर बैठते या बीमार पड़ते, तो वही महिला उन्हें चुपचाप पानी पिलाती और अगले दिन वे बिल्कुल ठीक हो जाते। कुछ महीनों बाद एक प्रसिद्ध सन्यासी, स्वामी वेदव्यासानंद, यमुनोत्री दर्शन के लिए आए। उन्हें भी उस महिला के बारे में बताया गया। स्वामी जी ने उस साध्वी से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने जाकर कहा, माँ, आपने कौन सा मंत्र सिद्ध किया है, कौन सा साधन अपनाया है? साध्वी ने आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ कहा, मंत्र वही जो मां यमुना सिखाए, साधन वही जो मन के मैल को धो डाले। स्वामी जी हतप्रभ रह गए। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और कहा, आप कोई सामान्य साध्वी नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने 3 दिन तक उस महिला का परीक्षण किया। बिना भोजन, बिना निद्रा, बिना किसी बातचीत के वह एक ही स्थान पर ध्यान में बैठी रही। चौथे दिन जब स्वामी जी ने फिर जाकर प्रणाम किया, तो उन्होंने देखा कि वह वहां नहीं थी, कहीं नहीं। पूरे धाम में उसकी खोज की गई। लोग नदी के किनारे तक गए, जंगल में ढूंढा, पास की गुफाओं में देखा, पर वह महिला कहीं नहीं मिली। मंदिर के पुजारी मधुसूदन जी ने उस स्थान पर जाकर, जहां वह बैठा करती थी, ध्यान लगाकर मां यमुना से प्रार्थना की, हे मां, क्या आपने ही यह स्वरूप लेकर हमारे बीच पदार्पण किया था? कहते हैं उसी रात उन्होंने सपना देखा। मां यमुना ने दर्शन देकर कहा, मैं अपने धाम की रक्षा के लिए समय समय पर प्रकट होती हूँ। वह साध्वी मेरा ही अंश थी। अगले दिन जब पंडित जी उठे, उन्होंने देखा कि उस स्थान पर जहां साध्वी बैठती थी, वहां छोटे छोटे नीले रंग के फूल उग आए थे, जबकि वहां कभी कुछ नहीं उगा था। समय बीतता गया, लेकिन वह घटना यमुनोत्री आने वाले यात्रियों के बीच एक कथा बनकर फैलती रही। कुछ लोग कहते वह एक महान तपस्विनी थी जिसने मौन व्रत लिया था। कुछ कहते वह कोई देवी थी। कुछ कहते वह मां यमुना की ही छाया थी। लेकिन हर कोई जो उस वर्ष यमुनोत्री आया, एक बात अवश्य मानता था, वहां की हवा में कुछ दिव्यता अधिक थी। 1965 में मंदिर की मरम्मत के दौरान जहां वह महिला बैठती थी, वहां की मिट्टी खुद ब खुद खिसक गई और नीचे एक छोटा सा शिवलिंग निकला, जिसे अब साध्वी पीठ कहा जाता है। आज भी जब कोई श्रद्धालु यमुनोत्री जाता है, तो मुख्य मंदिर के पास एक छोटा सा स्थान है जहां लिखा है, यहाँ पर एक दिव्य तपस्विनी ने मां यमुना की साधना की थी। वह स्थान अब फूलों से सजाया जाता है और हर सुबह वहां दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि जो कोई सच्चे मन से वहां बैठकर मां यमुना से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, खासकर
जो व्यक्ति मानसिक अशांति, आत्मिक बेचैनी या शारीरिक दुर्बलता से जूझ रहा हो, उसे वहां दिव्य शांति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, यह कथा कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्ची घटना है जिसे यमुनोत्री मंदिर के पुराने पुजारियों, स्थानीय निवासियों और 1960 के यात्रियों ने दर्ज किया है। इस साध्वी का नाम किसी को ज्ञात नहीं, परंतु उसका तेज, उसकी उपस्थिति और उसका रहस्य आज भी यमुनोत्री की पवित्र हवा में समाया हुआ है। कभी-कभी जब सुबह-सुबह यमुना के जल की कलकल ध्वनि के साथ मंद सुगंध बहती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह साध्वी आज भी वहां बैठी हैं, चुपचाप, शांत और दिव्य।